बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। जैसे कि आज के सिचुएशन में क्या है कि पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि 144 क्या चीज़ है और लॉकडाउन क्या चीज़ है, कर्फ्यू क्या चीज़ है। ये 3 पॉइंट डिग्रीज जो है जिनके ऊपर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका डिफरेंसेस क्या है, इसमें इसकी पनिशमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आया कि 144 क्या चीज़ है। 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक कोड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो है जिसके तहत तमाम क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है, जिसके तहत तमाम अदालतें चलती हैं, पुलिस स्टेशन चलता है और तमाम केसेस को डील किया जाता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक 144 एक कोड है जिसका मकसद मुफाद आमा है। मुफाद आमा की खातिर एक ऑर्डर का पास होना 144 है। 144 जब नाफिज किया जाता है तो उस वक़्त 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर वो इकट्ठे चलते हैं तो वो अनलॉफुल असम्बली का पार्ट कहलाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन में ड्यूटी कौन देगा? ड्यूटी देगी पुलिस एजेंसीज। पुलिस एजेंसीज क्राउड्स को मुंतशिर करेंगी। 144 कहता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं चल सकते और इकट्ठे सफ़र नहीं कर सकते। और 144 ये कहता है कि 144 जब लागू किया जाता है तो असले की खरीदो फरोख्त भी बंद हो जाती है। तो 144 जो है वो अनलॉफुल असम्बली को प्रोहिबिट करता है। तब बताऊं तो ये कब लगता है और कैसी सिचुएशन में लगता है? पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में जब कोई सिचुएशन बिगड़ने पाए, हाथ से जाए और हंगामी सूरत हाल हो जाए, एफरे हो जाए, राइट हो जाए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो जाए, ब्रीच ऑफ पीस हो जाए या ब्रीच ऑफ पीस का खदशा हो जाए, तो ऐसी कोई भी डेंजर सिचुएशन में लॉकडाउन इशू किया जाता है। लॉकडाउन, कर्फ्यू और 144 इशू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले 144 नाफिज किया जाता है। जब 144 से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाती तो फिर लॉकडाउन इशू किया जाता है। लॉकडाउन से भी अगर सिचुएशन को कंट्रोल ना किया जा रहा हो तो उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो लॉकडाउन 144 और कर्फ्यू में डिफरेंसेस क्या, जैसे कि मैं 144 बता चुका हूँ। और लॉकडाउन की सिचुएशन 144 की सिचुएशन में दुकानें वगैरह, बिजनेस वगैरह, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप वगैरह खुले रहते हैं। सिर्फ अनलॉफुल असम्बली को प्रोहिबिट किया जाता है। लॉकडाउन की सिचुएशन में ये सब चीज़ें बंद कर दी जाती है। सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ही खरीदी जा सकती हैं, वो भी जैसे कि हम रूटीन में खरीदते हैं वैसे नहीं खरीद सकते। उसके लिए भी हम एक बंदा मार्केट में जाएगा और 15 दिन या 20 दिन का इकट्ठा राशन लेके आ सकता है। बार बार गलियों में, मोहल्लों में जाने से मना कर दिया जाता है और पुलिस ऑन ड्यूटी और इनएक्शन हो जाती है। तो जब लॉकडाउन इशू किया जाता है तो लॉकडाउन इशू में ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं और कोई वायलेट करता है तो 188 की FIR लॉन्च की जाती है। और तीसरी डिग्री है सेवियर नेचर की, वो है कर्फ्यू। वो लॉकडाउन से ज़्यादा सख्त है। जैसे कि लॉकडाउन में लोगों की मूवमेंट को रोकना होता है, तीसरी डिग्री जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू में लोगों को घरों तक महदूद करना होता है। कोई हर चीज़ जो वो शट डाउन कर दी जाती है। सिर्फ एमरजेंसी सूरत हाल की चीज़ें जैसे कि हॉस्पिटल ओनली खुला रह जाता है। तो इंटरनेट तक भी बंद कर दिया जाता है वो कर्फ्यू सिचुएशन में अगर ज़रूरत पड़े तो अगर फॉर एग्जांपल ये बातें अगर कोई आदमी, अगर कोई बंदा इस तीन डिग्रियों की वायलेशन करता है तो उसके लिए जो FIR जो लॉन्च की जा सकती है वो 188 की है। तो दूसरी जो आज के दौर में जैसे कि कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रही है तो पाकिस्तान पेनल कोड इसके मतलब भी डील करता है कि आया कि जब कोई बंदा, कोई आदमी उसको कोई ऐसी बीमारी है
जैसे कि कोरोना वायरस है या कोई और ऐसी अछूत वगैरह की बीमारी है जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल हो सकती है, तो वो उसमें गफलत बरतते हुए दूसरों तक मुंतकिल करता है, तो उसके ऊपर 269 की FIR दर्ज हो सकती है। तो जो बंदा इंटेंशनली जानते बूझते इसको पता है कि मुझे मेरी बीमारी दूसरे तक मुंतकिल हो सकती है, तो वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर 270 की FIR लॉन्च हो जाएगी। अगर कोई बंदा करंटीना में रखा गया है, क्या है कि उसको उसकी जो बीमारी है उसके बायस उसको करंटीना में रख दिया गया, तो वो उसकी वायलेशन करता है, वहाँ से भाग जाता है, तो उसके ऊपर 271 की FIR लॉन्च हो सकती है। तो ये थी तमाम डिफरेंसेस और लेक्चर अबाउट द 144 lockdown and curfew. I hope that all understand about this aspect of this lecture. Thank you very much. इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियो जो कि लॉ रिलेटेड होंगी बनाई जाएंगी इंशाल्लाह।